कितने जोड़ों का यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा है? 61 जोड़ों का। 61 जोड़ों का। अच्छा, उनको आप लोग तोहफे के रूप में क्या कुछ दे रहे हैं या उनके परिवार वाले की तरफ से कोई खर्चा वगैरह यहाँ पे? नहीं, सारा खर्चा जो है सो संस्था का है। संस्था का ही है। बिल्कुल। अच्छा, टोटल कितने लोग का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, खाने पीने रहने? 7 लाख लोगों का। 7 लाख लोगों का। हाँ। और टोटल कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे? 14 लाख आने की संभावना है। 14 लाख लोग। 14। आप दहेज प्रथा को बहुत बड़ी तमाचा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे नेक काम करके समाज को एक सही संदेश पहुँचा रहे हैं, तो समाज तक क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज तक संदेश यही देंगे, जो हम समाज के जो सबसे निचले पौदान पे लोग हैं, जिसको कोई देखने वाला आज नहीं है, हमारा टीम जो है सो वहाँ पहुँच के रजिस्ट्रेशन करने का और उस व्यक्ति को मदद करने का जो है सो एकदम ठाने हुए हैं और वहाँ तक पहुँचने में हम लोग सफल हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? क्या उसमें पैसा वगैरह भी लेते हैं आप लोग? नहीं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें जो लड़की पक्ष है वही जो है सो बर पक्ष को जो है सो अरेंज करते हैं और उसमें जो है सो अपने सांस्कृतिक के हिसाब से, अपने धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से सभी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अच्छा, खास करके ये चीज़ मन में कैसे आया? और एक आदर्श समाज के लिए आदर्श कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये मन में कैसे ठाने या कहाँ से आइडिया लाए? ईश्वर जो है ना सो हमारे माध्यम से करवा रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको हमारे माध्यम से करवाना है, यही सच्चाई है। उनकी जब जिससे जो इच्छा होती है वो करवा ही लेते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो वो ईश्वर जो है सो हमारे टीम और हमारे व्यवस्था के माध्यम से इस काम को करवा रहे हैं। अच्छा, कितने मंडप वगैरह बनाए गए हैं? मंडप वगैरह जो भी माने जितने लड़का लड़की है उसके हिसाब से सारा मंडप वगैरह बनाए हुए हैं। सारा जगह को घूमिए आप लोग भी और विजिट कीजिए। देखिए, एक बिटिया की शादी करने में 4 से 5 लाख रुपया तो नॉर्मली खर्चे हो जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश कुशवाहा जी 61 जोड़ों का शादी करवा रहे हैं, तो कितना लगभग पैसा लगेगा अप्रोक्स? अगर कुछ देखिए, इसमें कौन काम कैसे हो जाता है, हम लोगों को सब 18 तारीख को समीक्षा बैठक होगी, उस दिन पता चलेगी। और ये सब कैसे हो जाता है हम लोग को पता भी नहीं चलता है। सब कार्यक्रम ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सभी लोगों के आशीर्वाद दुआ से अच्छा से हो जाता है। अच्छा, खास करके समाज के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं? और खास करके समस्तीपुर हमारा काम है नहीं है, समाज का काम है। सभी समाज के लोग को थोड़े ही लगता है कि हम दूसरे के यहाँ काम करने जा रहे हैं। अपने बहन बेटी का जैसे जितना लगन से लगते हैं उससे ज़्यादा इसमें लोग लगे हुए। आप देखते हैं सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता प्रत्येक दिन यहाँ महीनों से काम कर रहे हैं, महीनों से देखरेख कर रहे हैं। और कार्ड वगैरह का वितरण का कार्य अब शुरू हो गया, तो लगभग कितने कार्ड छपाए गए हैं? कार्ड 10,000 बट गया है। हाँ, जो भी, लेकिन जो हम आपके माध्यम से कहेंगे जो कार्ड कोई मायने नहीं रहता है, सभी लोग आए और हो सके किसी मिस वजह से किसी का कार्ड नहीं पहुंचे तो वो भी अपना हाजिरी बिल्कुल आए और बर वधू को आशीर्वाद दे। बस यही सभी आदमी से, पूरे क्षेत्रवासी से हम यही बस निवेदन करेंगे। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए। आज बेटी को जन्म देना बड़ी बात नहीं है, बेटी की शिक्षा से लोग डरते नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि बेटी की जब शादियां होती है तो वो समय लगता है कि अब कहाँ से इसको अरेंजमेंट करें। तो ओम प्रकाश जी ऐसे लोग इस क्षेत्र में आए हुए हैं और मैं चाहूँगा बिहार में ऐसे लोग इनके द्वारा और पहल करें। और ओम प्रकाश जी एक सेवक के रूप में है और हम लोग सिवरा पंचायत से आते हैं। जहाँ जरूरत लगेगी, जहाँ लगे कि इस काम की जरूरत है, अगर झाड़ू लगाना पड़े, पत्तल उठाना पड़े, तो बिना कहे हुए भी इस काम को करेंगे। इसलिए करेंगे कि व्यक्तिगत इनका काम नहीं है और हम लोगों को देख के इस समाज प्रभावित हो। और खास करके बिहार की बिटिया तक कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिहार की बेटियां को ये संदेश देना है कि मन से पढ़े लिखे। अब ऐसे ऐसे समाज से भी आ गए हैं कि उनकी शादी के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश जी ऐसे लाल पैदा हैं जो बिहार में ऐसे ऐसे कर्तव्य को करेंगे, ऐसे ऐसे समाज सेवी को करेंगे कि दुनिया देखेगी। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, दहेज उन्मूलन कैसे हो, इसकी व्यवस्था के लिए ओम प्रकाश जी ने बहुत अपना सोच निकाला और सोचा कि दहेज प्रथा कैसे उन्मूलित हो। इसके लिए एक सामाजिक सहयोग का इन्होंने बात की और समाज के सहयोग से इनको जो है सो इसमें सफलता मिल रही है। ये बारंबार होगा, इसके लिए कहीं कोई नहीं है दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए। देखिए, समाज पहले 51 जोड़ा का ही शादी होना था, लेकिन समाज के जितने भी लोग हैं इसमें अग्रसर होके आगे आ रहे हैं और 51 से 61 हो गए। ये कैसे संभव हुआ? नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। 51 इनका टारगेट था। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई या वैसे वैसे लोग आते गए, तो इनका कहना था कि मेरे दरवाजे से कोई लौट के नहीं जाए, इसीलिए 61 हो गया है। 62 भी होगा, फिर भी चलेगा, सब परमात्मा कर रहे हैं इनके द्वारा। आए शरण तजौ नहीं ताई। अच्छा,
जो शरण में आ जाए उसको त्यागना नहीं चाहिए। अच्छा। ये तुलसीदास जी लिखे हैं। हाँ। और जिन लड़की की शादी यहाँ होना भाग्य तकदीर में लिखा हुआ था, वो यहाँ आई और उसको तिरस्कृत नहीं किया गया, सबको अंगीकार करते हुए सबकी शादी कराने का व्यवस्था किया गया। व्यवस्था क्या है? अच्छा ओम प्रकाश जी, यहाँ पे लगातार वर वधु की संख्या बढ़ रहे हैं। हालांकि आप लोग 51 ही रखे थे कि 51 को ही कराएंगे, और वो भी एक समय लग रहा था कि वो भी उतने आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब लगातार बढ़ रहे हैं। अब 61 हो गया, इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। आज भी रजिस्ट्रेशन के लिए कई वर वधु के परिवार वाले आए थे, तो ये कैसे? देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पे जो लोग आए और उनकी परिस्थिति देखा गया, उस देखने के बाद कमेटी ने निर्णय लिया जो जब इतना व्यवस्था हो रहा है तो जो मैक्सिमम होना था वो पिछले मीटिंग तक हो गया। अब जो है फिलहाल, अब फिर अगले जब इस कार्यक्रम को संपन्न कर लेंगे, उसके बाद फिर 18 तारीख को हम लोग निर्णय लेंगे।